Good morning, class. Today we will discuss the president because we are discussing here the institutions. So, second institution or the very most important institution is of prime president. So, we will see here the power of president, the duties of president. So, let's take it, and it's very important for the point of exam. While the prime minister is head of the government, the president is the head of states. So this question you have to remember that prime minister, who is president. So in our political system, the head of the state exercise only nominal powers. President जो क्या काम करता है वो nominal powers का करता है. President of India is like the Queen of Britain. किससे comparison किया गया है? Queen of Britain, whose functions are for a large extent ceremonial. ठीक है, इतने अपने आप में वर्ड आ रहे हैं. क्या फंक्शन होते हैं उसके? सेरिमोनियल होते हैं. तो प्रेसिडेंट सुपरवाइजेस द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द ऑल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन कंट्री, सो दे आर ऑपरेट इन हार्मनी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट्स. द प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली. अब यहाँ पर आप देखिए उसका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता. ठीक है, इज़ नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल, क्योंकि लोग उसको सीधा नहीं चुनते हैं. उसको कौन, जिनको हमने चुना वो उसको चुनते हैं. ठीक है, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ. सो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि एमपीज और एमएलएस elect her or him. A candidate standing for president post has to get majority of the votes in election. This ensures that the president can be seen represent entire nation. At the same time, the president can never claim the kind of direct popular mandate that prime minister can. Prime minister तो अपना mandatory मतलब mandate कर सकता है, लेकिन ये नहीं कर सकता. This ensures that she remains only for the nominal executive. The same is true for the powers of president. If you casually read the constitution, you would think that there is nothing that she cannot do. कोई भी ऐसा काम नहीं है जो वो नहीं कर सकती या कर सकता. All government activities take place in the name of president. जितने भी गवर्नमेंट के काम है वो सब प्रेसिडेंट के नाम पर चलते हैं. All the laws or major policies decision of the government are issued in her name. All the major appointments are made in the name of president. These includes the appointment of चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. अब इसमें आपको रैंक कितने याद करने पड़ेंगे, सब बताना पड़ेगा किस किस से कौन सा काम होता है. तो चीफ जस्टिस का करता है. ठीक है. देन जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, स्टेट्स एंड गवर्नर्स एंड इलेक्शन कमिश्नर, एम्बेसडर्स ऑफ अदर कंट्रीज. तो इतने का अपॉइंटमेंट ये करता है. ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज उसके नाम से ही सब साइन होती हैं. एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कमांडर एंड डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया. तो प्रेसिडेंट जो होता है वो सुप्रीम कमांडर होता है किसका? डिफेंसेस का, आर्मी का. ठीक है, तीनों में. And but we should remember that the president exercise all the powers only on the advice of council of minister. President can ask the council of minister reconsider the advice. अब क्या होता है कि पावर जो है जितनी भी हैं एडवाइस कर सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को. मतलब जो भी डिसीजन लेना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि प्राइम मिनिस्टर को ये सलाह भी दे सकता है और प्राइम मिनिस्टर से सलाह ले भी सकता है. बट इफ द नेम ऑफ एडवाइस इज गिवन इज ही शी इज बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू इट. ठीक है, उससे उसको भी उसको दोनों एक दूसरे को एडवाइस दे सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग इनको काम करना है. सिमिलरली अ बिल इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट बिकम्स अ लॉ ओनली आफ्टर द प्रेसिडेंट गिव्स एक्सेंट. कोई भी बिल पास होता है वो तभी कानून बनता है जबकि उसको प्रेसिडेंट सहमति दे दे. President, she can delay for the some time or send the bill back to the parliament reconsideration. अगर उसको ऐसा लगे कि ये सही नहीं है पर लोग चाहते हैं तो उसको दोबारा से भी भेज सकता है. बट द पार्लियामेंट पासिस बिल अगेन शी हैज़ साइंड इट. लेकिन पार्लियामेंट तब में वो बिल पारित हो जाता है जब ये उसको साइन कर देता है. सो यू मे वॉन्डर दैट डज प्रेजिडेंट रियली टू. आपको पता चल रहा है उसकी कितनी पावर है. कैन शीज एनीथिंग ऑन हर ओन. अपने मर्जी से कुछ कर सकता है. इज देयर वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट शी डू ऑन हर ओन? अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर. when party coalition party secures this clearly majority in the election, the president has to appoint leader to the majority party
and coalition that enjoy the majority and support Lok Sabha. When no party coalition gets majority in Lok Sabha, the president exercise discretion power. अब यहाँ पर थोड़ा समझना है कि अगर किसी को मेजोरिटी नहीं मिलती, किसको कहेंगे वो सरकार बनाने के लिए. सपोज करिए दो पार्टी कंटेस्टेंट किए इलेक्शन, ताकि बीजेपी या कांग्रेस है. आप सपोज करिए बीजेपी पहले भी रूल कर चुकी है और इस बार क्या होता है कि अगर टाई हो जाता है तो फिर वो किसको चांस देगी, कांग्रेस को देगी या बीजेपी को देगी. तो अगर कांग्रेस को देगी तो वो उसी के मैटर पे, ये उसकी पावर पे डिपेंड करता है. डिस्क्रिप्शन कहते हैं सोच बुद्धि पर डिपेंड करता है. तो प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अ लीडर हु इन हर ओपिनियन कैन मस्टर्ड मेजोरिटी. मस्टर्ड का मतलब है जिसको ज़्यादा सपोर्ट है. सपोर्ट यानी उसकी वोटिंग कराई जाएगी, ठीक है, इन लोकसभा. इन सच अ केस प्रेसिडेंट कैन आस्क न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर टू प्रूव द मेजोरिटी. सपोज करिए पहले वाले को चांस नहीं देगी, जो नया है उसको चांस देगी और उसे कहेगी कि उसको अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी है. कहाँ? पार्लियामेंट में, लोकसभा में. विद इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम 13 days 14 days का ये टाइम होता है. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट बीजेपी गवर्नमेंट दैट 13 days की गवर्नमेंट थी, गिर गई. कैसे हुआ? क्योंकि वो प्रूव नहीं कर पाए थे. ठीक है. सो नाउ प्रेसिडेंशियल सिस्टम. अब हमारा इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी जो है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है. लेट्स सी हाउ इट इज़. ठीक है. प्रेसिडेंशियल सिस्टम. प्रेसिडेंशियल इज ऑल ओवर द वर्ल्ड, आर नॉट ऑलवेज नॉमिनल executive like president of India. In many countries of the world, the president is both the head and the state and head of the government. कई कंट्री में दोनों जगह जो है प्रेसिडेंट ही रोल करता है. सो लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज मोस्ट वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ द प्रेसिडेंट kind of president. The US president is directly elected by the people. He personally chooses the appointment of minister. ठीक है. वो जैसे प्राइम मिनिस्टर का है वैसे ही वो करता है उनके यहाँ प्रेसिडेंट. ऑल द लॉ मेकिंग डन स्टिल इज डन बाय द लेजिस्लेचर कॉल्ड कांग्रेस इन यूएस, बट द प्रेसिडेंट कैन वेटो एनी लॉ. ठीक है. किसी भी लॉ में वो अपनी असहमति जता सकता है. Most importantly, the president does not need to support of the majority of member in Congress and neither he answerable to them. He has fixed tenure of 4 years and completes it when his party does not have majority in the Congress. So model of followed is most countries Latin America, many other ex-Soviet Union countries, यानी रशिया में अमेरिका में ऐसे फॉलो होता है. So even the certainly the president this system government is called the presidential form of government. तो वहाँ पर ये presidential form of government होगी. It in countries like ours that follow the British model, the parliamentary is supreme. So there is called the parliamentary system of government. ठीक है. वहाँ प्रेसिडेंशियल होती है क्योंकि प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर तक के काम ऐसे ही करने पड़ते हैं, और हमारे यहाँ क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रेसिडेंशियल सिस्टम. तो यहाँ पर हम इसको यहीं ख़त्म करते हैं. नेक्स्ट वीडियो हम लेंगे जुडिशरी की. ओके.